हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिशा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियोस और कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा। ये वीडियोस आपको किसी न किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में ज़रूर हेल्पफुल होंगी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च क्या होती है, कैसे इसे किया जाता है, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। मीनिंग डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे द स्कोप ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च का क्या स्कोप है। जब भी हम किसी भी चीज़ के स्कोप की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि उस चीज़ को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं या किन किन एरियाज़ में उसको अप्लाई किया जा सकता है। तो ऐसे ही जब हम मार्केटिंग रिसर्च के स्कोप की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि मार्केटिंग रिसर्च को आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, किन किन एरियाज़ में आप मार्केटिंग रिसर्च की हेल्प ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मार्केटिंग मैनेजर्स ऑफन कमीशन फॉर्मल मार्केटिंग स्टडीज ऑफ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स एंड अपॉर्चुनिटीज लाइक अ मार्केट सर्वे, अ प्रोडक्ट प्रेफरेंस टेस्ट, अ सेल्स फॉरकास्ट बाय रीजन और एन एडवर्टाइजिंग इवेल्युएशन। ये कह रहे हैं बहुत बार आपने देखा होगा कि मार्केटिंग मैनेजर्स फॉर्मल मार्केटिंग स्टडीज़ को कंडक्ट करवाते हैं कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के लिए या अपॉर्चुनिटीज़ को जानने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर उन्हें मार्केट का सर्वे करवाना है कि किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या मार्केट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं उनको जानने के लिए, या किसी भी प्रोडक्ट के लिए कस्टमर की क्या प्रेफरेंस है उनको टेस्ट करने के लिए, किसी भी रीज़न की सेल्स को फॉरकास्ट करने के लिए, या फिर एडवर्टाइजिंग कैंपेन अगर लॉन्च किया है उसके रिजल्ट्स को इवेल्युएट करने के लिए। तो जब भी मार्केटिंग मैनेजर्स को कोई भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है या मार्केट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं उनको जानना होता है तो वो फॉर्मल मार्केटिंग स्टडीज़ कंडक्ट करवाते हैं। फॉर्मल मार्केटिंग स्टडीज़ क्या होती है? मार्केटिंग रिसर्च। इट्स द जॉब ऑफ द मार्केटिंग मैनेजर, मार्केटिंग रिसर्चर टू प्रोड्यूस इनसाइट टू हेल्प द मार्केटिंग मैनेजर्स डिसीजन मेकिंग। और अगर हम बात करें कि जब मार्केटिंग मैनेजर्स को कोई भी डिसीज़न लेना होता है तो उस डिसीज़न को लेने के लिए उन्हें जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उन्हें कौन प्रोवाइड करवाता है? मार्केटिंग रिसर्चर। मार्केटिंग रिसर्चर का काम है कि मार्केटिंग मैनेजर को हर एक वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाए जो उसे डिसीज़न लेने के लिए चाहिए। तो यहाँ से आपने देख लिया होगा कि अलग अलग एरियाज़ में, अलग अलग फील्ड्स में हम मार्केटिंग रिसर्च का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मार्केट का सर्वे करना है या किसी भी प्रोडक्ट के लिए प्रेफरेंस को टेस्ट करना है, किसी भी रीज़न की सेल्स को फॉरकास्ट करना है, या फिर किसी भी एडवर्टाइजिंग कैंपेन के रिजल्ट्स को इवेल्युएट करना है, तो ये तो बहुत कम एरियाज़ हैं। और भी अगर आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं या मार्केट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, किसी भी चीज़ को अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप किसकी हेल्प से कर सकते हैं? मार्केटिंग रिसर्च की हेल्प से। क्लियर? अब हम बात कर लेते हैं मीनिंग की। फॉर्मली द अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन सेज। अब मार्केटिंग रिसर्च के बारे में अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन क्या कहती है? मार्केटिंग रिसर्च इज द फंक्शन दैट लिंक्स द कंज्यूमर, कस्टमर एंड पब्लिक टू द मार्केटर थ्रू इंफॉर्मेशन। मार्केटिंग रिसर्च क्या है? एक ऐसा फंक्शन है जो कंज्यूमर को, कस्टमर को, पब्लिक को किससे जोड़ता है? मार्केटर से। और किसकी हेल्प से? इंफॉर्मेशन के थ्रू। इंफॉर्मेशन की हेल्प से मार्केटर को अपने कंज्यूमर से, कस्टमर से और पब्लिक से जोड़ता है। क्योंकि मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है हमारे कंज्यूमर्स के बारे में, कस्टमर्स के बारे में, पब्लिक के बारे में, और जिनका यूज़ मार्केटर करता है अपने डिसीजंस को लेने में। तो मार्केटिंग रिसर्च का क्या काम है? एक ऐसा फंक्शन है जो आपको आपके कस्टमर से, कंज्यूमर से और पब्लिक से जोड़ता है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाता है। अब यहाँ 3 टर्म्स हैं, कंज्यूमर, कस्टमर एंड पब्लिक। अगर आपने नोटिस किया हो तो आपको लगता होगा कंज्यूमर और कस्टमर दोनों सेम है। जो प्रोडक्ट को, सर्विसेज को परचेज करते हैं वही तो हमारा कस्टमर होता है, वही तो हमारा कंज्यूमर होता है। लेकिन यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको मार्केटिंग में पता होनी चाहिए अगर आप मार्केटिंग के स्टूडेंट हो या आप बिजनेस कर रहे हो, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस है। अदरवाइज बुक वाले पागल थोड़ी ना जो कंज्यूमर और कस्टमर को लिखेंगे अलग अलग, क्योंकि ये जो मैं टॉपिक आपको करवा रही हूँ ये फिलिप कोटलर की बुक से करवा रही हूँ। तो कंज्यूमर और कस्टमर में डिफरेंस है, वो समझते हैं। मान लो एक छोटा सा बच्चा है,
उसको स्कूल बैग चाहिए, तो स्कूल बैग को यूज़ कौन कर रहा है, उसको कंज्यूम कौन कर रहा है उस प्रोडक्ट को, वो बच्चा। लेकिन क्या ज़रूरी है वो बच्चा ही उस बैग को परचेज करेगा? उसके लिए उस बैग को या तो उसका फादर परचेज करके लाएगा, या उसकी मदर लेके आएगी, या कोई रिलेटिव लेके आएगा, या कोई ग्रैंड पेरेंट लेके आएगा। तो ये है कस्टमर जो किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज करते हैं, लेकिन जो उस प्रोडक्ट या सर्विस को एक्चुअल में यूज़ करता है या कंज्यूम करता है वो होता है हमारा कंज्यूमर। तो कस्टमर और कंज्यूमर में क्या है डिफरेंस? तो ऐसी ही छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको मार्केटिंग से रिलेटेड ऐसे ही हर एक फिलिप कोटलर की बुक से टॉपिक को कवर करना है तो आप मेरी मार्केटिंग की प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक्स को देख सकते हैं। वहाँ मैंने फिलिप कोटलर की बुक के 10 चैप्टर्स करवाए हैं, और वो भी ऐसे लाइन टू लाइन जैसे मैं ये टॉपिक कवर करवा रही हूँ। तो वहाँ से आपको बेसिक हर एक चीज़ मार्केटिंग से रिलेटेड पता चल जाएगी। और वीडियोस और कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। स्टार्ट करते हैं दोबारा से। हमने देख लिया मार्केटिंग रिसर्च क्या है, एक ऐसा फंक्शन जो मार्केटर को किससे ज्वाइन करता है, उसके कंज्यूमर से, कस्टमर से, पब्लिक से, और किसके थ्रू, इन्फॉर्मेशन के थ्रू। वो मार्केटर को इन तीनों के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है ताकि मार्केटर उनके ज़्यादा क्लोज आ सके। इन्फॉर्मेशन यूज टू आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज एंड प्रॉब्लम्स। और उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ किया जाता है मार्केट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स हैं, उनको आइडेंटिफाई और डिफाइन करने के लिए। तो उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके ही मार्केटर को पता चलता है कि मार्केट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, क्या क्या मार्केट में प्रॉब्लम्स हैं। जनरेट, रिफाइन एंड इवेल्युएट द मार्केटिंग एक्शंस। मार्केटर के जो मार्केटिंग एक्शंस हैं जो उसने अभी लॉन्च कर रखे हैं तो उनके इवेल्युएशन के लिए, या फिर उन्हें रिफाइन कर सकता है, वो उनको मॉडिफाई कर सकता है, या फिर अगर उसे कोई नया मार्केटिंग एक्शन लेना है तो उसको जनरेट करने के लिए वो इन्फॉर्मेशन का यूज़ कर सकता है। मॉनिटर द मार्केटिंग परफॉर्मेंस। अगर उसको अपनी मार्केटिंग परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना है तो वो भी किसकी हेल्प से कर सकता है, मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसकी हेल्प से। इम्प्रूव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केटिंग एज अ प्रोसेस, या फिर उसे अपने पूरे मार्केटिंग प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करना है कि कैसे वो अपनी ओवरऑल मार्केटिंग को इम्प्रूव कर सकता है, वो भी उसे कहाँ से पता चलता है, उस इन्फॉर्मेशन के थ्रू। मार्केटिंग रिसर्च स्पेसिफाइज द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू एड्रेस द इश्यूज। ये कह रहा है, अब हम बात कर लेते हैं मार्केटिंग रिसर्च कैसे की जाती है। सबसे पहले मार्केटिंग रिसर्च में इंफॉर्मेशन को स्पेसिफाई किया जाता है कि हमें जब भी हम मार्केट में जाके रिसर्च करेंगे, इंफॉर्मेशन को गेन करने के लिए कोई भी सर्च करेंगे तो किस इंफॉर्मेशन को हमें सर्च करना है। सबसे पहले तो मार्केटिंग रिसर्चर को पता होना चाहिए कि मार्केट में जाके क्या इंफॉर्मेशन उसे सर्च करनी है, क्या उसे कंज्यूमर से पता करना है। स्पेसिफाइज द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू एड्रेस दीज इश्यूज। तो सबसे पहले रिसर्चर को पता होना चाहिए कि क्या इंफॉर्मेशन उसे चाहिए उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। डिज़ाइन द मेथड फॉर कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन। फिर हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो उसके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। फिर हमें डिसाइड करना है कि हम किस मेथड के थ्रू मार्केट से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। मैनेज एंड इम्प्लीमेंट्स द डाटा कलेक्शन प्रोसेस। उसके बाद जब आपने मेथड को डिसाइड कर लिया, फिर आपको डाटा कलेक्शन प्रोसेस को मैनेज करना है और उसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, मतलब इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है। जब आपके पास इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाएगी, एनालाइज द रिजल्ट। उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को, जो भी रिजल्ट्स आपको मिले हैं उन रिजल्ट्स को क्या करना है, एनालाइज एंड कम्युनिकेट द फाइंडिंग्स एंड देयर इम्प्लीकेशंस। और उसके बाद रिसर्चर जो भी उसे फाइंडिंग्स मिली है उन रिजल्ट्स को एनालाइज करके उन फाइंडिंग्स को और उनकी क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं उनको किसको फॉरवर्ड करेगा, मार्केटिंग मैनेजर को, ताकि वो उनके बेसिस पे कोई भी जो भी उसे डिसीजन लेना है वो डिसीजन ले सकता है। तो ये हमारे पास है मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च क्या होती है? मार्केटिंग रिसर्च अगर सिंपल भाषा में बात करें तो हम क्या करते हैं, मार्केट में जाके कस्टमर, कंज्यूमर और पब्लिक के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। अगर हमें कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मार्केटिंग रिसर्च में हम सिर्फ वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं।
या फिर अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जानना चाहते हैं कि भी क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं मार्केट में जिनका हम फ़ायदा उठा सकते हैं, तो उसके लिए भी उन अपॉर्चुनिटीज़ को जानने के लिए भी तो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उनकी इन्फॉर्मेशन भी कहाँ से मिलेगी? मार्केटिंग रिसर्च से। मार्केट में जाके हम सर्च करेंगे उस इन्फॉर्मेशन को जो अपॉर्चुनिटीज़ से रिलेटेड है। तो ये होती है मार्केटिंग रिसर्च। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे हमने देखा कि भी अगर आपको किसी भी रीज़न की सेल्स फोरकास्ट करनी है, एडवर्टाइजिंग जो आपने लॉन्च करी है उसके क्या रिजल्ट्स हैं, इन सारी चीज़ों के लिए भी आप मार्केट में जाके इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं और इन चीज़ों के बारे में पता लगा सकते हैं। तो मार्केटिंग रिसर्च कुछ भी नहीं है, मार्केट में जाके इन्फॉर्मेशन को गेन करना किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए, ये होती है मार्केटिंग रिसर्च। और डिफरेंट एरियाज़ में आप मार्केटिंग रिसर्च को यूज़ कर सकते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। ये टॉपिक मैंने आपको फिलिप कोटलर की बुक से कवर करवाया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसा और भी सब्जेक्ट्स का कंटेंट मैं आपके लिए लेके आती रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस एंड कीप स्पॉटिंग दिशा क्लासेस।